कि लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, लोहे पर आप ऑयल पेंट कर सकते हैं, रंग या पेंट, खास करके ऑयल पेंट ही कहेंगे, कुछ जगह रबड़ पेंट, प्लास्टिक पेंट, ये भी काम में लिए जाते हैं। तो लोहे पर ये पेंट कर देने से क्या होता है? देखिए, लोहे पर जंग लगती है हवा और पानी के संपर्क में आने पर। अगर लोहे की सतह पूरी तरीके से कवर हो जाए, जैसे आप लेमिनेशन कराते हैं ना मोबाइल पे, वैसे अगर उस पर लेमिनेट हो जाए तो अब बाहर हवा और पानी कितना भी पड़े उसकी सतह पर टच नहीं होगा, और सतह पर टच नहीं होगा तो वहाँ पर अभिक्रिया शुरू नहीं होगी, क्योंकि जंग लगना भी एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, आगे की क्लास में पढ़ोगे आप। तो जब ये अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो लोहे के कण एक्टिवेट नहीं होंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। पॉलिश या पुताई करना, तो आप मोटा मोटे इन तीनों चारों का एक ही मतलब है कि आप लोहे की सरफेस पर कोई ऐसी चीज़ कोटेड कर दो जो उपलब्ध है और जो कि लोहे की सतह को या धातु की सतह को अंदर रखे और बाहर के मौसम को बाहर रखे, बीच में एक प्रोटेक्शन फिल्म बन जाती है। मशीनों पर ग्रीस लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे साइकिल में बेरिंग होते हैं, बाइक में बेरिंग होते हैं, तो उन बेरिंग में ग्रीस डाला जाता है, क्योंकि देखो पानी पड़ेगा वो भीगेंगे तो उनमें जंग लगेंगे। जंग लगते ही फिर बेरिंग का काम क्या था? मूलतः बेरिंग का काम होता है फ्रिक्शन कम करना, लेकिन अगर जंग लग गया तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसीलिए उन पर ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो और फ्रिक्शन रिड्यूस करते रहें, कम करते रहें। तो मशीनों पर ग्रीस लगाने से भी बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है, पानी अंदर नहीं जाता है और उनकी उम्र बढ़ जाती है। यशद लेपन, ये क्या था? देखो मैंने बताया आपको, जस्ता, जस्ते को संस्कृत में कहते थे यशद, और जब किसी भी धातु पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो फिर उस पर जंग नहीं लगती। जस्ते पे कभी जंग नहीं लगती, तो लोहे पर तो जंग लगेगी, पर लोहे पर अगर जस्ते की परत चढ़ा दो तो उस पर जंग नहीं लगेगी। इसे क्या कहते हैं? यशद लेपन। अगला है एनोडीकरण। ये सब टॉपिक मैंने अच्छे से कराए हुए हैं, पुराने वीडियो देखो, बार बार बंदा नहीं करवाएगा, आप आराम से पुराने वीडियो देखो। एनोडीकरण में क्या था कि हमने एल्यूमिनियम के बर्तन लिए थे और उनको एनोड बना करके विद्युत धारा का प्रवाह किया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो जल टूट रहा था तो ऑक्सीजन सारा का सारा एल्यूमिनियम पे जाके चिपक रहा था और उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत आ रही थी। इसी प्रकार अगर आप किसी भी धातु के ऊपर पॉलिश चढ़ाना चाहते हैं तो उस धातु को एनोड बना दो और नेगेटिव चार्ज जो पॉलिश उसके ऊपर आके चिपक जाएगी, और इससे उनके ऊपर जो पॉलिश बनेगी उस पर जंग नहीं लगेगा। ये एनोडीकरण है। मिश्र धातुएं बनाना, आज का अपना ये टॉपिक है मुख्य, तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है, ये टॉपिक पहले डिस्कस नहीं हुआ। मिश्र धातुएं बनाना,